मैं देशवासी भाई बहनों को प्रणाम करते हुए नमस्कार करता हूँ। रामफल वाल्मीकि भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील वाल्मीकि महासभा और सफाई कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, सभी देशवासी भाई बहन, बुद्धिजीवी भाई, पत्रकार बंधु, सभी नेतागण, सभी पार्टियों के नेतागण हमारी अपील पर गौर करें, सुने, समझें। मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और इस मौके पर हमें 1932 का पूरा पैक्ट, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए थे, वाल्मीकि, मेहतर, दलित समाज को अपना शरीर का अंग मानते हुए, देश का हिस्सा मानते हुए, हरिजन में सभी को संगठित कर उनके हित के लिए, उनके सम्मान के लिए संघर्ष किया गांधी जी ने। आज उसी भूमि पर आजादी के बाद वाल्मीकि दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि, पुत्री ओम प्रकाश वाल्मीकि, निवासी ग्राम बूलगढ़ी, चंदपा थाना, जनपद हाथरस में उस बेटी के साथ बलात्कार किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया, उसकी जबान काटी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और जब वो मर गई तो रातों रात बिना उसके परिवार की अनुमति से पुलिस प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर जला दिया। उस बेटी को, पिता को मकान में बंद कर दिया गया। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी बात पुलिस ने नहीं मानी और जबरदस्ती कमरे में बंद कर कुंडी लगा दी। और बाहर के बूढ़े लोग जो थे, भीड़ में थे, 2-4-10 लोगों को लेकर के ये दिखा रही है पुलिस प्रशासन कि परिवार के लोगों की अनुमति से पुत्री का दाह संस्कार किया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय हाथरस, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हाथरस के जो बोल हैं, जो विचार हैं, आज उनकी बेटियों के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती तो शायद ऐसी भाषा का प्रयोग वो नहीं करते
कहते हैं लड़की कोरोना में मर जाती तो क्या ओम प्रकाश तुझे रुपया मिलता? ये डीएम की भूल थी। एसपी धमकाते हैं, दबाव में पत्र लिखवाते हैं कि अनुमति के साथ लड़की का संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया। आज वो गरीब वाल्मीकि मेहता है, समाज का व्यक्ति दीन है, दुखी है, दबाव में पुलिस चाहे कुछ भी उससे कबा ले, लिखवा ले, लेकिन गरीब की आत्मा कभी ऐसे अधिकारियों को माफ नहीं करेगी। हम उन सभी नेताओं को, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते, आभार प्रकट करते हैं कि एक दलित मेहता समाज की पुत्री मनीषा की हत्या के विरोध में जो उन्होंने आवाज उठाई, पुलिस ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह मारा। यही नहीं, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और उनकी बहन को भी धक्का दिया गया। आज सभी लोग टीवी पर देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी किस तरह जमीन पर पड़े हैं। एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए वो गए थे, मिलने के लिए गए थे, दुखी परिवार थे, संवेदना प्रकट करने के लिए गए थे। लेकिन प्रियंका गांधी जो एक बेटी है, महिला है, बेटियों के दुख दर्द को समझती हैं, वो लड़की की मां से मिलना चाहती थी। लेकिन आज सरकार ने हिटलरशाही रूप दिखाकर उनको जाने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठियों से पुलिस ने पीटा। एक चोटीधारी पुलिस अधिकारी एक पुलिस अधिकारी की बात न मानते हुए कहते हैं कि मारते हैं, मारेंगे 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 नहीं, और मार करके बस में भर के भेज देते हैं। ये सारा देश टीवी पर देख रहा है, अखबारों में देख रहा है। वाल्मीकि समाज के लोग, सफाई कर्मचारी भाई बहन, नेतागण अपने समाज के लोगों से दुख दर्द में बांटने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें जबरदस्ती घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं इस सरकार के मुखिया, आदरणीय मुख्यमंत्री, जो महान संत हैं, महात्मा हैं, योगीनाथ जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि मानवर अगर इस तरह इन गरीबों बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, उनकी जबान काटी जाएगी, उनकी आवाज को उठाने के लिए लोगों को डराया धमकाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, तो देश की लोकतंत्र कैसे रख पाएंगे आप? कैसे संविधान की रक्षा कर पाएंगे आप? मैं आपसे विनती करना चाहता हूं सरकार से, प्रदेश की सरकार से, देश की राष्ट्र माननीय हिंदुस्तान के लौह पुरुष नरेंद्र मोदी साहब जी से भी विनती करना चाहते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं कि मानवर आप तो बुद्धिजीवी हैं, गरीबों को आप आवाज उठाने की बात करते हैं, उनकी रक्षा करने की बात करते हैं। क्या आपके शासन में गरीब बहन बेटियों की इज्जत इसी तरह लूटी जाएगी? क्या आपके शासन में गरीबों की आवाज को इसी तरह कुचल दिया जाएगा? आज कानून व्यवस्था किस तरह चल रही है आप अच्छी तरह जानते हैं। रोज बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, गरीब मारे जा रहे हैं, बसों में बहन बेटियों को जबरदस्ती बलात्कार किया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को कोरोना की विभाग में ही